हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस का पार्ट 1 का चैप्टर 1 जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसको हम मेरे नोट्स से भी उठाकर चलेंगे, कुछ एनसीईआरटी के जो बेसिक्स हैं, टिप्स हैं, उनसे उठाकर भी चलेंगे। बाकी जो मेरे नोट्स हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हैं। तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया को एक मिनी कंटिनेंट बताया गया है। क्यों? ये एक सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन इटसेल्फ है, यानी बड़ा साइज है इसका। इट फीचर्स अ वास्ट लेआउट ऑफ यूनिक लैंडफॉर्म्स, contrasting climates, rich flora and fauna, earning it the title of a mini continent. The Indian subcontinent, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इंक्लूड करता है इंडिया और उसकी नेचुरल नेबरिंग कंट्रीज को, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। बात करते हैं इसकी नेचुरल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पर। इंडिया के नॉर्थ में स्नो कैप्ड हिमालयन माउंटेन्स पाए जाते हैं, वेस्ट में पाया जाता है डेजर्ट और अरेबियन सी, साउथ में है डीप इंडियन ओशन और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। बात करते हैं 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लैंडस्केप है वो हाईली डाइवर्स है और सिस्टमेटिकली डिवाइडेड है 5 टाइप के फिजिकल जोन्स में, जिसमें से पहला जोन है द माउंटेन जोन, जो कि है हिमालयाज, नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया। एशिया का वाटर टावर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, यहाँ से हैवी ग्लेशियर से फ्लो करती हैं, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 कंटिन्यूअस पैरेलल रेंजेस, जिसमें से पहला है हिमाद्री। हिमाद्री है ग्रेटर हिमालयाज। जो सबसे ऊपर वाले हिमालयाज हैं वो है हिमाद्री। द हाइएस्ट नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कंटेनिंग पीक्स ओवर, जो भी पीक्स 8000 मीटर से ऊपर हैं हिमालयाज की, वो सब हिमाद्री में आती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं। बात करते हैं हिमाचल, जो कि लोअर हिमालयाज हैं, जो कि इन द साउथ ऑफ हिमाद्री पाए जाते हैं। फीचर्स है मॉडरेट, यहाँ पर मॉडरेट प्लीजेंट क्लाइमेट होता है और रिच बायोडाइवर्सिटी है, बिकॉज यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना ड्यू टू मॉडरेट टेम्परेचर अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पर फेमस हिल स्टेशन है जैसे कि शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग एटसेट्रा। बात करते हैं सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज है, वो है शिवालिक हिल्स, जो कि है आउटर हिमालयाज, जो कि लोवेस्ट है, आउटर मोस्ट सदर्न रेंज है, डेंस फॉरेस्ट में कवर्ड है। इट डायरेक्टली ट्रांजिशंस इनटू द नॉर्दर्न प्लेन्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्पॉट के बारे में बात कर लेते हैं, जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इस जोन में लोकेटेड है, जो कि प्रिजर्व करता है एंडेंजर्ड स्पीसीज को। अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सच एज द मैजेस्टिक स्नो लेपर्ड जैसे एनिमल्स को प्रिजर्व करता है। अब देख लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं द भागीरथी रिवर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भागीरथी रिवर, जो कि मेजर ट्राइब्यूटरी है गंगा की, वो ओरिजिनेट होती है गोमुख से, जो कि उत्तराखंड में है। गोमुख क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर का एज है गोमुख। ये देख लेते हैं फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक। अब हम सबको पता है कि हिमालयस हैं फोल्ड माउंटेन्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फोल्डेड लेयर्स हैं हिमालयन माउंटेन्स। एक और चीज देखते हैं, हिमालय बने कैसे थे। इंडिया पहले एशिया का पार्ट नहीं होता था, पहले इंडियन लैंड मास ये पार्ट होता था अंटार्कटिका का, जिसे बोला जाता था गोंडवाना लैंड मास। ये धीरे 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 वहां से डाइसेक्ट हुआ और अर्थ मूव करती रही इरोजन डिपोजिशन की वजह से। ये धीरे धीरे एशिया की तरफ आता रहा, और जब ये एशिया पे आके स्टक हुआ तो यहाँ से कोलिजन हुआ, विच कोज्ड राइज इन हाइट बिटवीन दिस बाउंड्री, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी हाइट हर साल बढ़ती रहती है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे एशियन प्लेट के नीचे जाई जा रही है, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट एवरी ईयर कुछ सेंटीमीटर बढ़ती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं नेक्स्ट जोन है द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं मोस्टली। ये इंडिया के एग्रीकल्चर बैकबोन है। यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, द डेजर्ट रीजन, द थार डेजर्ट राजस्थान, एक एरिड हॉट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जहाँ पर बहुत कम एनुअल रेनफॉल होती है, हाई इवेपोरेशन होती है, और ये बॉर्डर्ड है अरावली हिल से। अरावली हिल्स, जो कि अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, जो कि है 1700 मीटर हाइट पर। बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, द सदर्न पेनिनसुला, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पहले देखते हैं पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला होता है ऐसा एरिया जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। अभी मैं आपको एक बार इंडिया का मैप दिखाता हूँ, उससे आप इस चीज को और अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, अब इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ये पानी से घिरा हुआ है, ये वाला पार्ट भी पानी से घिरा हुआ है, और ये वाला पार्ट भी पानी से घिरा हुआ है, यानी कि 1, 2 और 3 रीजन्स पानी से घिरे हुए हैं। तो
इस वाले रीजन को बोलेंगे पेनिनसुला। ऐसा एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है इज कॉल्ड पेनिनसुला। वापस चलते हैं, देखिए रेज्ड स्टेबल ट्रायंगुलर टेबल लैंड मेड ऑफ एंशिएंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर है। ये एक डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर यूनिक स्पीसीज जैसे कि लायन टेल्ड मकाओ। बात करते हैं कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज की जो कि पेनिनसुलर प्लेटियो में रहती हैं। संथल्स, गोंड, भिल, बाएगा, कोरकू, जो जिनके कल्चर्स नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मूव करते हैं नेक्स्ट जोन पर जो कि है कोस्ट लाइन्स एंड आइलैंड्स। कोस्ट लाइन्स होते हैं तटीय क्षेत्र। इंडिया फीचर्स एन एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन स्पैनिंग ओवर 7,516 किलोमीटर्स। जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो गुजरात से केरला तक है। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि नर्मदा और तप्ती यहाँ पर एस्चुरीज बनाती हैं। मैं आपको एस्चुरीज समझाने के लिए एस्चुरीज की इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होती है एस्चुरीज। यहाँ से रिवर आई और सीधी समुद्र में मिल गई। ठीक है, बात करते हैं ईस्ट कोस्ट की। यहाँ पर वाइडर प्लेन्स हैं, ब्रॉड रिवर्स मैसिव फर्टाइल डेल्टास बनाती हैं। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले मैं आपको डेल्टास की इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होता है एक डेल्टा। डेल्टा यानी कि जब एक रिवर पीछे से आती है पर वो डायरेक्टली समुद्र में जाने की बजाय बहुत सी ट्राइब्यूटरीज बनाती है और लैंड पीसेस को कट कर देती है बीच में से, और फिर वो एक जगह से सीधी समुद्र में जाने की बजाय कई एरिया से समुद्र में जाती है। इसको कहते हैं डेल्टा। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश में लोकेटेड है। यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क भी है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आइलैंड्स। आइलैंड्स इंक्लूड करते हैं कोरल बेस्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि अरेबियन सी में है, और वोल्केनिक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, पहले ये पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप इज एन आर्कीपेलागो यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास। ये 36 आइलैंड्स से बना हुआ है जो कि सब कोरल आइलैंड्स हैं। सारे आइलैंड्स इनहेबिटेड नहीं है, यानी कि सब आइलैंड्स पर इंसान नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज वगैरह मिलेंगे वो सब इंडिया के हैं। बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। द आर्कीपेलागो यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स comprises more than 500 large and small volcanic islands divided into 2 distinct groups, the Andaman and the Nicobar Islands। ये पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आइलैंड्स में 36 आइलैंड्स है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 500 से भी ज्यादा छोटे और बड़े आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स में सभी आइलैंड्स छोटे ही हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स की कैपिटल है किरीबाती और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये देखिए, ये एक इमेज है बैरन आइलैंड जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। ये सैंड ड्यून्स ऑफ थार डेजर्ट की एक इमेज दे रखी है एनसीईआरटी में। ये है अरावली हिल्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे हम पढ़ें एनसीईआरटी के डायरेक्ट पेजेस से भी। अ प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, आप सबको पता है कि प्लेट्यू होता क्या है। इंडिया में बहुत से प्लेट्यूज हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया जो कि अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। इसी को कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये प्लेट्यू 2 माउंटेन रेंजेस से बॉर्डर्ड है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री हिल्स नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न घाट्स लोअर है और ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स प्लेट्यूज में से फ्लो करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये प्लेट्यूज रिच होते हैं मिनरल्स में, फॉरेस्ट में, फर्टाइल लैंड होता है यहाँ पर, और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो ये प्लेट्यू है ये टिल्टेड है ईस्ट की तरफ, इसीलिए ज्यादातर जो रिवर्स हैं पेनिनसुला की वो सब जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। कुछ ही रिवर्स ऐसी हैं जो कि वेस्ट की तरफ जाती हैं, वो है नर्मदा और तप। बाकी जो ईस्ट की तरफ जाती है वो गोदावरी, कृष्णा, महानदी। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउ जियोग्राफी शेप्स एवरीडे लाइफ, यानी कि जियोग्राफी, ये माउंटेन्स, प्लेट्यूज, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा, ये सब ह्यूमन लाइफ पर कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो देखते हैं रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स में प्राइमरी फूड डाइट है वीट, रोटीज और दालें। यहाँ पर ट्रेडिशनल जो प्रिजर्वेशन का मेथड है वो है सन ड्राइंग, धूप में सुखाना सीजनल वेजिटेबल्स को, ताकि उन्हें ड्राई ऑफ सीजन में भी खाया जा सके। कोस्टल रीजन्स में देखें तो वहां पर राइस और फिश ज्यादातर खाई जाती हैं। यहाँ पर ज्यादातर नमक और धूप में सुखाने से फिश को प्रिजर्व किया जाता है लॉन्ग टाइम रेफ्रिजरेशन के लिए। डेक्कन प्लेट्यू में पर मोटा अनाज खाया जाता है जैसे कि ज्वार और बाजरा।
यहाँ पर तेल से अचार बनाया जाता है, विनेगर से, और बहुत सारे सूखे मसाले यहाँ पर बनाए जाते हैं। सदर्न इंडिया, यहाँ पर चावल, दालें और नारियल से बने हुए पदार्थ बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। यहाँ पर नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ बैटर्स है प्रिजर्वेशन मेथड। जैसे कि अब हम सबको बताओ इडली, डोसा, ये एटसेट्रा चीजें खाते हैं, तो इनका जो बैटर बनता है वो फर्मेंटेशन से बनता है। तो यहाँ पर ये अपनी प्रिजर्वेशन करने के लिए फर्मेंटेशन अपनाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द जियोग्राफिकल बॉन्ड। इतने सारे लैंड फॉर्म्स होने की वजह से, जो कि बहुत एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, इंडिया की यूनिक जियोग्राफी है, ये एक बाइंडिंग एजेंट का काम भी करती है उसके लोगों के लिए। अब जैसे माउंटेन्स हैं, वो नेचुरल शील्ड्स का काम करते हैं। जो नॉर्थ में से ठंडी हवाएं होती है उन्हें हिमालय रोकते हैं इंडिया में आने से, और ये कंटिन्यूस फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं रिवर्स के थ्रू। जो फर्टाइल प्लेन्स है, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा इधर। कोस्टल पोर्ट्स कनेक्ट करते हैं इनलैंड ट्रेडर्स को ग्लोबल ओशन मार्केट्स से। और जो शेयर्ड पेरेनियल रिवर पाथ्स हैं, जैसे कि गंगा हो गया, ये सीमलेसली यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है डाइवर्स नॉर्दर्न स्टेट्स को और सी तक, ताकि ये सस्टेनेबल इरिगेशन में हो सके, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में भी, क्योंकि ये इनलैंड वाटरवेज भी गंगा जैसी रिवर्स काम आती हैं। एंड के सेक्रेड स्पिरिचुअल रिचुअल्स भी यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये एक फैक्ट है जो कि मैंने एनसीईआरटी में बताया है। मोलिनोंग विलेज, जो कि ईस्ट खासी हिल ऑफ मेघालय में सिचुएटेड है, ये जाना जाता है एज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो ये विलेज फेमस है इसके वेल मेंटेन्ड क्लीनलीनेस के लिए और बैम्बू डस्टबिन के लिए और इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस के लिए। ये विलेज जाना माना एक और चीज के लिए है, जो कि है इसकी लिविंग रूट ब्रिजेस विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स। यानी कि बाकी जगह क्या होता है, लकड़ी काटी जाती है, उनसे प्लाई बनाई जाती है, देन ब्रिजेस बनाए जाते हैं। पर इस गांव में क्या है कि रूट्स को सीधा ही इस तरह से शेप करा जाता है टाइम के साथ कि वो एक दूसरे के अंदर वीव करके उसको फंसा कर ब्रिज का शेप दे देते हैं। वो करते हैं नेक्स्ट। अब हम लेबलिंग कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा लैंडफॉर्म कहां पर है। ये देखिए, ऑलमोस्ट यहां पर ये है हिमाद्री, जो मैंने फर्स्ट बनाया, ये है हिमाद्री अपर मोस्ट हिमालयन रेंज। देन है हिमाचल, जो कि है सेकंड हिमालयन रेंज। ये है शिवालिक्स, जो कि है सदर्न मोस्ट एंड आउटर मोस्ट हिमालयन रेंज। ये सब क्लियर है। अब देखते हैं ये वाला रीजन, ऑलमोस्ट ये वाला रीजन है थार डेजर्ट। और ये देखिए, जो ये वाला रीजन है ये है थार डेजर्ट। यहां पर है अरावली हिल्स। ये वाला रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाला रीजन है प्लेट्यूज का। ये है वेस्टर्न घाट्स, और जो कि कंटिन्यूस है। ये है ईस्टर्न घाट्स, जो कि डिसकंटिन्यूस है। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। जहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जाकर मिलते हैं वो पॉइंट है नीलगिरी हिल्स। हमने यहाँ पर इस चैप्टर से सब कुछ कंसेप्चुअल अच्छे से कर लिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। इसीलिए ये वीडियो अभी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।